नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का 8वां अध्याय। अध्याय का नाम है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 7 गति एवं दूरियों का मापन पाठ के प्रश्नाभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने उड़ान, सभी सब्जेक्ट की कार्यपुस्तिका और जीके से संबंधित प्रश्न की वीडियो डाली हुई है। आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए बॉक्सों के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक ऐसा वाक्य बनाइए जिससे हमें अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता हो सके। ये देखिए बॉक्स में शब्द लिखे हुए हैं, या, छा, ए, पार, द, शी, है, बनाती वस्तुएं। तो उत्तर है इसका, अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं। प्रश्न 2, नीचे दी गई वस्तुओं अथवा पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी तथा दीप्त अथवा अदीप्त में वर्गीकृत कीजिए। वायु, जल, चट्टान का टुकड़ा, एल्यूमिनियम शीट, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, पॉलीथीन शीट, सीढ़ी, धुआं, समतल कांच की शीट, कोहरा, लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, छाता, प्रकाशमान प्रतिदीप्त नलिका, दीवार, कार्बन पेपर की शीट, गैस बर्नर की ज्वाला, गत्ते की शीट, प्रकाशमान टॉर्च, सेलोफेन शीट, तार की जाली, मिट्टी के तेल का स्टोव, सूर्य, जुगनू और चंद्रमा। उत्तर है अपारदर्शी पदार्थ आएंगे चट्टान का टुकड़ा, एल्यूमिनियम शीट, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, सीढ़ी, दीवार, छाता, कार्बन पेपर की शीट, गत्ते की शीट, लाल तप्त लोहे का टुकड़ा। पारदर्शी पदार्थ में आएंगे वायु, जल, समतल कांच की शीट। पारभासी पदार्थ इसमें आएंगे पॉलीथीन शीट, धुआं, कोहरा, छाता, सेलोफेन शीट, तार की जाली। और दीप्त वस्तुओं में आएगा लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, प्रकाशमान प्रतिदीप्त नलिका, गैस बर्नर की ज्वाला, प्रकाशमान टॉर्च, सूर्य, जुगनू, मिट्टी के तेल का स्टोव। अदीप्त वस्तुएं चट्टान का टुकड़ा, एल्यूमिनियम शीट, लकड़ी का तख्ता, दीवार, गत्ते की शीट और चंद्रमा। प्रश्न 3, क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए। उत्तर, किसी बेलनाकार डिब्बे की ऊर्ध्वाकार दिशा में छाया आयताकार होगी और क्षितिज दिशा में छाया वृत्ताकार होगी। ये देखिए प्रकाश स्रोत, ये हमने टॉर्च लगाई है, सिलेंडर रखा है और उसकी छाया। ये दूसरे चित्र में नीचे वाले में देखिए टॉर्च लगाई है सिलेंडर में और ये हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। प्रश्न 4, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? उत्तर, किसी अंधेरे कमरे में दर्पण के सामने अपना परावर्तन नहीं देख सकते क्योंकि परावर्तन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब हम अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, दीप्त वस्तु किसे कहते हैं?
उत्तर, जो वस्तु सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। प्रश्न 2, दीप्त वस्तुओं के नाम लिखो। उत्तर है सूर्य, विद्युत बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, तारे आदि। प्रश्न 3, अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? उत्तर है जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रश्न 4, चार अदीप्त वस्तुओं के नाम लिखिए। उत्तर है गत्ता, मेज, कुर्सी, पत्थर का टुकड़ा। प्रश्न 5, पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? उत्तर है जिस वस्तु के आर पार देख सकते हैं उस वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहते हैं। प्रश्न 6, चार पारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखिए। उत्तर है वायु, कांच, जल, जिन और शराब। प्रश्न 7, अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? उत्तर है जिस वस्तु को आर पार नहीं देख सकते उस वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। प्रश्न 8, चार अपारदर्शी वस्तुओं के नाम बताओ। उत्तर है गत्ता, पत्थर का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा और दीवार। प्रश्न 9, पारभासी वस्तु किसे कहते हैं? उत्तर, जिन वस्तुओं के आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहते हैं। प्रश्न 10, चार पारभासी वस्तुओं के नाम लिखिए। उत्तर है धुआं, कोहरा, घिसा हुआ कांच और तेल लगा कागज। प्रश्न 11, निम्नलिखित वस्तुओं में से पारदर्शी वस्तुएं बताएं। रबड़, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज की शीट और कांच का टुकड़ा। उत्तर है इनमें से कांच का टुकड़ा ही पारदर्शी है। प्रश्न 12, क्या प्रकाश के बिना हम वस्तुओं को देख सकते हैं? उत्तर, नहीं, हम प्रकाश के बिना वस्तुएं नहीं देख सकते परंतु प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। प्रश्न 13, किसी वस्तु का पारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी होना किस बात पर निर्भर करता है? उत्तर, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः या आंशिक रूप से अथवा गुजरने नहीं देती है। प्रश्न 14, छाया किसे कहते हैं? उत्तर है जब कोई वस्तु अपनी पिछली तरफ प्रकाश पहुंचने से रोक देती है तब वह काला क्षेत्र वस्तु की छाया होती है। प्रश्न 15, सूची छिद्र कैमरे से जब हम किन वस्तुओं का चित्र ले सकते हैं? उत्तर है सूची छिद्र कैमरे से हम केवल स्थिर वस्तुओं का चित्र ले सकते हैं। प्रश्न 16, सूची छिद्र कैमरे में क्या प्रतिबिंब सीधे अथवा उल्टे प्राप्त होते हैं? उत्तर है सूची छिद्र कैमरे से उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रश्न 17, हमें सूर्य को सीधे कदापि क्यों नहीं देखना चाहिए? उत्तर, सूर्य को सीधे देखना हमारी आँखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। प्रश्न 18, सूची छिद्र प्रतिबिंब कैसे संभव है? उत्तर है सूची छिद्र प्रतिबिंब तब संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। प्रश्न 19, परावर्तन किसे कहते हैं? उत्तर, किसी समतल सतह से टकराकर प्रकाश के वापस उसी माध्यम में लौट जाने को परावर्तन कहते हैं। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। सही विकल्प चुनें। पहला प्रश्न, जिस वस्तु में से प्रकाश आर पार गुजर जाता है उसे कहते हैं ए पारभासी, बी अपारदर्शी, सी पारदर्शी, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है सी पारदर्शी। प्रश्न 2, छाया बनने के लिए प्रकाश के मार्ग में होना आवश्यक है। ए पारदर्शी वस्तु का, बी अपारदर्शी वस्तु का, सी पारभासी वस्तु का, डी कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है बी अपारदर्शी वस्तु का। प्रश्न 3, पारभासी वस्तुओं के आर पार देखना संभव है। ए पूर्णतः, बी आंशिक रूप से, सी बिल्कुल नहीं, डी कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है बी आंशिक रूप से। प्रश्न 4, दीप्त वस्तुएं ए प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, बी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, सी दूसरी वस्तु से प्रकाश ग्रहण कर प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। प्रश्न 5, चंद्रमा डैश वस्तु है। ए दीप्त, बी अदीप्त, सी दोनों दीप्त तथा अदीप्त, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है बी अदीप्त।
प्रश्न 6, प्रकाश परावर्तन में प्रकाश चमकीली सतह से टकराकर ए उसी माध्यम में वापस आ जाता है, बी उस माध्यम को छोड़कर दूसरे माध्यम में चला जाता है, सी कुछ भाग उसी माध्यम में लौट आता है, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ए, उसी माध्यम में वापस आ जाता है। प्रश्न 7, प्रकाश परावर्तन होता है ए नियमित सतह से, बी अनियमित सतह से, सी सतह का कुछ भाग नियमित और कुछ भाग अनियमित। प्रश्न डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ए, नियमित सतह से। प्रश्न 8, जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश स्रोत के समीप लाया जाता है तो ए छाया का आकार बराबर रहता है, बी छाया का आकार कम होता है, सी छाया का आकार बढ़ता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, छाया का आकार बढ़ता है। प्रश्न 9, किसी वस्तु को देखने के लिए ए निरोग आंख का होना आवश्यक है, बी वस्तु की उपस्थिति, सी प्रकाश की उपस्थिति, डी निरोग आंख वस्तु की उपस्थिति और प्रकाश की उपस्थिति। इसका सही उत्तर है डी, निरोग आंख वस्तु की उपस्थिति और प्रकाश की उपस्थिति। प्रश्न 10, सूची छिद्र कैमरे में प्रतिबिंब बनता है ए स्थिर वस्तु का निकटवर्ती, बी दूर स्थित स्थिर वस्तु का, सी दूर स्थित गतिशील वस्तु का, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है बी, दूर स्थित स्थिर वस्तु का। प्रश्न 11, चमकदार सतह पर गिरकर प्रकाश का इसी माध्यम में लौट आना क्या कहलाता है, ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी विक्षेपण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, परावर्तन। प्रश्न 12, प्रकाश डैश में गति करता है, ए वक्र रेखा, बी सरल रेखा, सी बिना किसी दिशा, डी टेढ़ी मेढ़ी। इसका सही उत्तर है बी, सरल रेखा। प्रश्न 13, किस प्रकार की वस्तुएं अपने में से प्रकाश गुजरने देती हैं, ए पारदर्शी, बी अल्प पारदर्शी, सी अपारदर्शी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, पारदर्शी। प्रश्न 14, अल्प पारदर्शी की उदाहरण है ए लोहे की पतली चादर, बी कांच की पतली शीट, सी तेल लगा हुआ कागज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, तेल लगा हुआ कागज। तो यहाँ पर हमारा पाठ 8 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 9 विद्युत तथा परिपथ पाठ के प्रश्नाभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।